राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो यहाँ मैं हो रही हूँ तैयार, और ये सुबह का नहीं, ये है शाम का टाइम, और चुटिया वगैरह कर रही हूँ। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो बस मैं तैयार हो ले आएंगे। 10 रुपए की आइसक्रीम ले आना मम्मा। तो 10 रुपए की आइसक्रीम ले आना तो बहुत भारी बात है, सृष्टि कह रही है। तो ये सूट मैंने प्रेस नहीं किया, और ये ऐसे उस पर रखा हुआ था, उस दिन उतारा तो इसके ऊपर कपड़े रख गए, तो ये गुंजट सा गया। तो मम्मी कह रही चलो अब क्या प्रेस कर रही थी। मैंने कहा चलो यहीं तक जाना है थोड़ा, और मेरा एक काम बड़ा पेंडिंग पड़ा है। तो मैं सोच रही यहीं इसको, मैं इस काम को यहीं निपटा लेती हूँ। और तो ये वाला देखो, ये देखो धागा मम्मी ने भी पहन रखा है और मैंने भी पहन रखा है। ये वही उसी का है, जो बरगद की पूजा होती है ना, वट सावित्री। ये मैंने डाल रखा है, डला रहेगा जब तक डला है तब तक डला रहेगा। चलिए तैयार मैं हो गई हूँ, चलते हैं। अपना वो काम मैं सोच रही हूँ कर ही लेती हूँ। मम्मी कह रही चलो तुम वो अपना काम कर लो, नहीं तो तुम लेट ही रहोगी और शाम हो जाएगी, और मौसम भी ख़राब हो रहा है। 1-2 दिन से सोच तो रहे हम मम्मी बाज़ार जाने की, लेकिन 2 दिन से इतनी बारिश हो रही कि बारिश की वजह से ज़्यादा दूर मार्केट में जाना मतलब पॉसिबल नहीं है बहुत। और अब भी टाइम हो गया है, 5:30 हो गए। तो अब मैं सोच रही हूँ देखो कल ही जाऊँगी। तो यहीं पास की मार्केट में जा रही हूँ, थोड़ा सा ही काम है वो यहीं हो जाएगा, और यही करवा लेती हूँ। बाकी जो बाज़ार वाला काम है तो देखूँगी कल, अगर मौसम सही रहा तो कल चली जाऊँगी, क्योंकि अब बस मुझे ना जाने की तैयारी भी करनी है 1-2 दिन में। तो मम्मी कह रही बस तुम ऐसे ही निकल जाओगी, और हर बार आती हूँ कहती हूँ ये ले जाना है वो ले जाना है, और लेके जा नहीं पाती हूँ। बस खाना वाना खाया दोपहर में तो बस लेट आ गए, तो शाम को मन ही नहीं होता, चाय वाय पी फिर ऐसे ही शाम हो गई। और 2 दिन से बारिश भी हो रही है, वैसे चले भी जाते हैं मम्मी, लेकिन बारिश भी हो रही थी तो फिर मन भी नहीं हुआ। तो चलिए यहीं का मार्केट आपको दिखाती हूँ पास। अब यहाँ हाथी मंदिर पे मार्केट बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा। चलिए पहले मैं अपना अटैची से वो सामान निकाल लेती हूँ जो मुझे काम करवाना है। तो चलिए मैं चश्मा ले लूँ, चश्मा का क्या करना है। चलते हैं, ये रही वो काम, तो इसका भी मुझे काम करवाना है। और मम्मी भी तैयार हो गई। तो चप्पल स्लीपर में यही पहन के जाऊंगी, बहुत कीचड़ है मार्केट में। मम्मी चप्पल पहन रही है, हमने यही वाली चप्पल पहनी है, ये ठीक है। ये थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, प्यास लगी। अभी मैं पी के गई हूँ पानी, थोड़ा पानी पी लें। मम्मी चप्पल ढूंढ रही हैं अपनी, इनकी चप्पल जाने कहाँ बिला गई। ये कहीं डरी है जी तुम्हारी, मैंने सोना हम देख जीवरे करती। अबे चप्पल को इनने का ये लोग काय गए तुम्हारी, तो मैं एक जाने कितने दिन से यहीं डरी देख रहे जा। एक अरे और दूसरी पहन ले, जूता पहन ले। हाँ जूता जूता तो ऐसे ही गए। जानबूझ के कही मैंने जूता पहन लो, मम्मी कहे हाँ जूता पहन ले। और ये देखो बरसात की वजह से जो बेड पे कपड़ा ही कपड़ा डले हैंगे, सुखान की कहीं जगह नहीं है, तो यहीं पे हल्के सूखे एकदम से, मतलब बरसात हो रही है, कपड़ा प्रॉपर तरीके से सूख तो रहे नहीं है, तो सीले होते हैं। यहाँ फैन चला दो जाते हैं तो कपड़ा यहाँ ये सब फैन में सुखाए जा रहे हैं। चले मार्केट दिखाएं आपको, उरई का हाथी मंदिर का मार्केट। पीहू जाओ दीदी के पास, जाओ उधर, चलो चलो अंदर जाके बैठो उधर, अभी आ रहे हैं। चलो चौको आइसक्रीम, हाँ चौको आइसक्रीम, पहले जाओ अंदर जाओ। बहुत देर में उभा, चश्मा नहीं मिल है, औकाती का तुम लोग देर लगाती। तो फाइनली मैं और मम्मी तैयार हो गए हैं, तो बस हम लोग निकल ही हैं। तो पापा बाहर बैठे थे, तो पापा ने तुरंत पूछा कहाँ जा रही हो, और वो ज़रूर पूछते हैं, कोई भी कहीं जाए तो पूछते हैं, तो हमें बताना भी पड़ता है। तो मम्मी ने कहा कि मार्केट जा रहे हैं, तो बोली क्या करने जा रही, क्या लेने जा रही।
तो मम्मी ने कहा कि दीपू को मंगलसूत्र जुड़वाना है, तो फिर पापा बोले कि लो मंगलसूत्र बाहर जुड़वाने जा रही हो, घर में ही मतलब सुनार क्या मतलब हमारे जो किराएदार हैं, हमारे यहाँ किराएदार रहते हैं काफ़ी, तो उनमें से एक जो किराएदार हैं अंकल आंटी हैं, उनका बेटा सुनार की दुकान पे काम करता है। तो फिर पापा ने कहा उसका नाम आकाश है, तो पापा बोले कि बाहर क्यों ले जा रही मंगलसूत्र जुड़वाने, और आकाश को दे देना। तो फिर हमने मंगलसूत्र बैग से निकाल के और रख दिया, और हमें भी सही लगा कि सही बात है, जब घर में ही ये मतलब है तो हम बाहर क्यों जाएं, और वो अच्छे तरीके से जोड़ भी देंगे। तो फिर हमें जो दूसरा काम करवाना था मुझे, तो वो मैं उसके लिए आ गई। तो ये हैं भाभी। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ, या जैसे मुझे ब्लाउज़ वगैरह सिलवाने होते हैं या मम्मी को सिलवाने होते हैं, किसी को भी हमारे यहाँ कोई भी आता है, तो हम लोग ज़्यादातर इन भाभी के यहाँ ब्लाउज़ सिलवाते हैं। तो इनका ना फ़ोन नहीं लग रहा था, तो फिर और मुझे जाना था, तो फिर मम्मी बोली कि चलो, हमने कहा, हम लोग बोले कि चलो वहीं ऐसे बाज़ार जा रहे हैं, वहीं से इनका रास्ते में मकान पड़ता है। तो इन्होंने देखो भाभी ने अपने एक छोटे से मकान में दुकान भी खोल रखी है, और ये सिलाई भी करती हैं, काफ़ी मेहनती हैं ये, और अपना घर बड़े अच्छे से चलाती हैं, तो बड़ा अच्छा स्वभाव भी है। तो फिर मैं अपने जो भी ब्लाउज़ वगैरह होते हैं ना, इन्हीं के यहाँ सिलवाती हूँ, और बहुत अच्छे सिलती हैं ये। तो मम्मी ने अपना एक ब्लाउज़ कहीं सिलवाया था, तो हम लोग उसी की बात कर रहे थे, तो गुस्सा हो रही थी कि बस इनको फ़ोन नहीं कर सकती थी। तो मम्मी बोली कि फ़ोन नंबर हमें मिला नहीं, तो बस मैंने कहा मैं आपसे मिलने आई हूँ, तो बड़ी खुश हो गई है। अच्छा स्वभाव है, और वैसे मैं फ़ोन कर देती थी ना हर बार, तो आ जाती थी, अब नंबर ही नहीं था मेरे पास, भी गुम हो गया था। तो फिर मैंने कहा भाई मैं एक काम करवाने आई हूँ, मेरा काम पड़ा हुआ है, ये चुन्नी है, दुपट्टा है, ये अभी मैंने एक सूट लिया था, तो उसके साथ का ये दुपट्टा है। तो जब मैंने सूट लिया, तो मैंने चुन्नी को मतलब बड़े ध्यान से नहीं देखा कि इसमें सिलवटें हैं, मतलब इसकी जो लेस लगी है वो कुछ इस तरीके से लगाई उसने कि इस चुन्नी में काफ़ी चुन्नट हैं। तो एक लोगों को मैंने फिर वहाँ पे मैंने कहा शायद ही मैं वहाँ पे कुरुक्षेत्र में इस काम को करवा पाऊँ, क्योंकि आसपास अगर टेलर होंगे भी तो मेरा निकलना नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा। तो मैं इनको ना डाल के दिखा रही हूँ कि ये देखो, कह रही है क्या खराब, मतलब क्या दिक्कत है इस दुपट्टे में। तो मैंने कहा लो मैं डाल के दिखा रही हूँ, तो तुम देख लो ध्यान से। तो उन्होंने कहा हाँ इसमें बहुत ज़्यादा चुन्नट है, ऐसी चुन्नट है जैसे फ्रॉक वगैरह में चुन्नट डलती हैं। तो मैंने एक लोगों को दिखाया था, तो बस उन्होंने कहा नहीं ये सिल्की कपड़ा है, इसमें आएंगी आप फालतू में ये मतलब हटाओगी, फिर भी मैं अगर लगाऊंगी तो चुन्नट में सिलवटें आएंगी। तो फिर मैंने कहा कि मतलब कुछ भी बिगड़ा, कैसा भी बिगड़ा काम हो, यही भाभी कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा मतलब सिलाई में इनका हाथ है। तो इन्होंने कहा कोई नहीं मैं कर दूँगी। तो बस फिर मैंने इनको दुपट्टा दे दिया, और ये कुछ अपनी बातें बता रही थी, कुछ फ्रॉड वगैरह आजकल जो ऐप फ्रॉड कॉलें नहीं आती हैं, और कि ये काम वो काम, इसके पैसे भरो उसके पैसे भरो। तो मैंने कहा थोड़ा सावधान मतलब रहा करो, और ये फ्रॉड नंबर आजकल सभी के पास आते हैं। तो कह रही हैं नहीं मैं तो बहुत सावधान रहती हूँ, बट मेरे बगल में एक कोई रहती है ना, बहू है उनकी, तो उनके 1000 रुपये मतलब इसमें चले गए हैं, मतलब 14,000 मांगे थे, तो इन्होंने 1,000 डाल दिए। तो बस उसी को लेके मैं वो हड़का रही थी फ़ोन पे उसको, तो तब तक हम लोग पहुँच गए। तो फिर मैंने दुपट्टा दे दिया है, और आजकल आपको भी पता है कितने फ्रॉड नंबर आते हैं, और टीवी वगैरह सब पे बताया जाता है कि मतलब इनसे सावधान रहें। तो फिर हम दुपट्टा दे के और इस वाली गली से निकल आए, और जिस वाली गली से मैं निकल के आई हूँ ना, ये मेरे ना पीछे वाला जो मेरा घर है ना, तो उसके जो पीछे का गेट है उस साइड की ये सारे मकान हैं, इस तरफ की गलियां हैं पीछे साइड से। तो जब मैं कॉलेज या स्कूल जाया करती थी ना, तो जल्दी में मैं यहीं पीछे साइड से निकल के आती थी अपने यहाँ से, और यहाँ से रिक्शा पकड़ती थी। तो जब मैं कॉलेज जाया करती थी या स्कूल जाया करती थी, स्कूल जाती थी, तब तो ये मतलब हाथी मंदिर ना पूरा ऐसे सुनसान रहता था, 1-2 दुकानें रहा करती थी। अब आज मतलब 15-16 साल मुझे हो गए हैं, तो पूरा यहाँ मार्केट हो गया एक तरीके से। बस आप कपड़े वगैरह मतलब नहीं इतने फैंसी यहाँ मिलते हैं, बट मतलब वैसा आप डेली का जो भी आपको सामान लेना है वो आप यहाँ पे ले लो, आपको मतलब दूर मार्केट में नहीं जाना पड़ता है। मतलब इतना ज़्यादा ये हाथी मंदिर मतलब मार्केट हो गया यहाँ पे। और जब मैं स्कूल कॉलेज जाया करती थी तो सच में डर लगता था मुझे, दोपहर में जब मैं पेपर होते थे, कभी कभी वो 2, ढाई, 12, 1 बजे वाली जो टाइमिंग होती है ना,
बड़ी क्लास में, तो उस समय ना इतना डर लगता था, सुनसाई पड़ी रहती थी। कभी कभी तो रिक्शा भी नहीं मिलता था, पैदल चलते चलते कहो मैं आधी दूर पहुंच जाती थी, तब हम लोगों को रिक्शे मिलते थे। लेकिन आज देखो इतने रिक्शे कि कुछ पूछो ही नहीं, मतलब एक नहीं 4 खड़े रिक्शे आपके पास। और ये बात सही है, कहावत भी है कि समय एक जैसा नहीं रहता है। सही है कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ इतना बड़ा मार्केट हो गया। मैं खुद दंग रह जाती हूँ कि हाथी मंदिर पे इतना मार्केट, जहाँ मैंने हाथी मंदिर को एकदम सुनसान देखा था, और आज इतनी भीड़। तो सही बात है, कहावतें गलत नहीं होती हैं, समय सब कुछ बदलता है। तो यहाँ पे मैं आ गई बर्तनों की दुकान पे। तो मम्मी अब बर्तन वगैरह लेती हैं तो आगे मार्केट में नहीं जाती हैं, जो बहुत आगे है मच्छर चौराहे वाला, वहाँ नहीं जाती हैं, यहीं से ले लेती हैं। तो अब मैं आई थी, मुझे कुछ ख़रीदना था, मम्मी बोली चलो तो मैं यहीं से ख़रीदवा के लाती हूँ। मैंने बताया कि मुझे ऐसी चीज़ ख़रीदनी है, तो बोली चलो चलो यहाँ बहुत अच्छी दुकानें हैं। और तो फिर हमने सामान ले लिया है। तो चलिए मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ, और मम्मी ने पैसे भी दे दिए हैं तो बस। और ये पॉलीथीन में मैंने सामान ले लिया है, मैंने क्या ख़रीदा है वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। और बस हमें अब कुछ लेना नहीं था, मंगलसूत्र जुड़वाना था, वो हमारा काम घर पे ही होगा। तो बस इसके बाद क्या कहते हैं, फिर मुझे एकदम से याद आ गया, मैं बस घर की तरफ मुड़ने लगी तो मैंने मम्मी से कहा कि चलो चलो, वो सिस्टी पीयू ने आते समय हम लोगों से कहा था कि आइसक्रीम ले लेना। मम्मी बोली हाँ ले लो, नहीं तो पहुँचेंगे तो बस कहेंगी लेके नहीं आई, जानबूझ के लेके नहीं आई। सिस्टी तो यही कहती है कि मम्मा जानबूझ के लेके नहीं आई हैं। तो फिर यहाँ पे पास में ही एक, मतलब पास में क्या, दुकानें तो सारी हैं, हर चीज़ की दुकानें हैं। मैंने कहा नहीं आप कुछ भी ले लो यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ पे आइसक्रीम 2 निकलवाई, और वो उनकी चॉकलेट वाली हैं, बटर स्कॉच है, पता नहीं क्या क्या। मैं तो ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह खाती नहीं, सही बताऊँ, यही लोग सिस्टी पीयू खाती हैं, तो उन्हीं में से मैं थोड़ा बहुत एक आध बाइट ले लेती हूँ। बट मैं आइसक्रीम ऐसे शौक से नहीं खाती हूँ कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है। यही इन लोगों को, बच्चों को होता भी है शौक। तो बस यहाँ पे मैंने केवल आइसक्रीम ली, क्योंकि बस और कुछ लेना ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनकी मतलब पसंद की है, नहीं कहेंगी मम्मी सस्ती वाली लेके आई हैं। तो कह रहे नहीं वो दीदी सही आइसक्रीम है, यही बच्चे लेते हैं खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वो चॉकलेट वाली हैं, अंदर से चॉकलेट वगैरह निकलेगी इनमें? कह रहे हाँ निकलेगी। तो वो मुझे दिखा रहा था कि ये वो है ये है। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ ये 100 रुपीज़ की हैं, 40 रुपीज़ की हैं। तो बस मैंने ये करवा ली हैं। तो चलिए अब बस मैं अब घर चलेंगे हम मम्मी, क्योंकि और कुछ हमें शॉपिंग करनी नहीं है। तो चलिए, आप लोग ने देखा कैसा मार्केट है, पूरा नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि फिर मार्केट में ना वीडियो बनाना, दुकानों पे जाओ तो हल्की फुल्की बन भी जाती हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है कि मतलब इतनी भीड़ रहती है कि आप सही से चल भी ना पाओ, मतलब इतनी ज़्यादा ये हाथी मंदिर पे भीड़ रहती है। तो यहाँ बस उसी पीछे वाली गली से, जिस गली से मैं गई थी, और उसी गली से मैं वापस आके, और पीछे साइड से और पीछे वाले गेट से ना जाके, क्योंकि पीछे वाले गेट से हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि मम्मी ना ताला डाल के रखती हैं। क्योंकि मम्मी ज़्यादातर अपना जो उनका आगे वाला गेट है ना वही इस्तेमाल करती हैं, पीछे का गेट वो बहुत ही कम इस्तेमाल करती हैं। जैसे हम लोग आ जाते हैं ना तब ज़रूर वो पीछे वाला गेट इस्तेमाल होता है। बट हमने कहा चलो आगे से चलो, पीछे वाला गेट खोलो, फिर वो सही नहीं रहता, क्योंकि सिस्टी पीयू अकेली हैं। फिर पता नहीं बंदर अंदर भी आजकल बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं। तो हम लोग घर वापस आ गए हैं। तो पापा सामने बैठे हैं, और मौसम देखो बादल छाए हुए हैं। और तो हम लोग मार्केट से आ गए हैं, और इनकी आइसक्रीम इन लोगों को दे दी है। ये लोग अपनी आइसक्रीम खा रही। तो यहाँ पे मैं क्या लेके आई हूँ, तो ये है, ये मैंने एक भगोनी ली है, क्योंकि मेरे पास 2 भगोनी है, मतलब 1.5 किलो की, 2 किलो की नहीं है। 2 किलो दूध लो ना तो बड़ा वाला भगोना निकालना पड़ता है, जो मांजने में बहुत दिक्कत होती है फिर उसको। तो ये लिया मैंने। क्या है, बिल्ली तो नहीं बैठी अंदर? हाँ बिल्ली तो बैठी थी, देखिए दूध तो नहीं पी गई तुम? बिल्ली बैठी थी अंदर किचन में। बिल्लियन के यही काम होते हैं, मौका पाके तुम्हारा दूध सब पी गए हैं। तो ये रहा, ये लिया, अच्छी लग रही है, भारी भी है और थोड़ी नई डिज़ाइन भी है, अच्छी भी लग रही है, इस तरह की है।
चलिए इस ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ। और देखो मम्मी के कितने सारे डिब्बे स्टील के सजे रखे हैं, स्टील ही स्टील। मम्मी ने सारे स्टील के बर्तन में दालें वगैरह भर के रखी हुई हैं। तो यहाँ फिर चाय बना ली गई है क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया था, और कहीं से आओ तो चाय पीने का मन भी करता है। तो बस चाय मैं और मम्मी चाय पी रहे हैं, पापा बाहर बैठे हुए हैं। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मम्मी यहाँ बात कर रही हैं, जैसे पता नहीं वो जो लोग एक साथ बहुत सारा खाना खाते हैं ना, तो उन्हीं वीडियो की बात कर रही हैं कि कैसी लगी आप सभी को आज छोटी सी ये शॉपिंग। तो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।